अस्सलाम अलैकुम, हेलो एवरीवन। स्टार्ट वालूँ तो लोगों ने यहीं से सरप्राइज आसवा हो जाना है। किस चीज़? जो मुस्लिम्स हैं उनको तो पता है और दूसरों को भी पता होगा, सुनते हैं जैसे हज के मौके पे मीडिया पे उस पे कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो हाजिर हूँ मैं, मेरे मौला में हाजिर हूँ। तो अल्लाह ने हमारी भी हाज़िरी का टाइम जो है वो असाइन कर दिया, कबूल कर लिया अब तक के उसके मुताबिक। आगे अल्लाह की मर्जी। तो हम इंशाल्लाह आज ये इस घर में ये समझ लें कि ये आखिरी ही वीडियो बना रहे हैं। अभी हो सकता और भी कोई क्लिप बन जाए, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे उम्रे के लिए। आपको पता ही है कि बहुत 4 साल हमने अभी इस वक्त खुफिया रखा, सीक्रेट रखा। बड़े बुजुर्ग भी हमारे कहते हैं, आप लोगों के भी बड़े कमेंट था। 3-4 साल से तो ये मसला ही चल रहा, कभी कुछ फिर कोविड, तो फिर उसके बाद 65 की वो कंडीशन लग गई कि नहीं जा सकता, उसमें नहीं मैं जा पाया फॉलोइंग ईयर जो कोविड का था। तो फिर उसके बाद ये सर्जरी हो गई। सर्जरी के बाद भी मेरा जब इरादा हुआ तो मुझे पासपोर्ट का इशू हो गया। आप लोगों को पता ही है, सबको जो नए हैं उनको बता दें कि कैनेडियन पासपोर्ट है सिर्फ हमारे पास, और पाकिस्तान का सिर्फ नादरा कार्ड है। इनिशियली जिस पे हम गए पाकिस्तान से, वो हमारा उसकी ना हमारे पास कोई रिकॉर्ड था, ना उसका कोई नंबर, ना उसकी कॉपी। घर में मौजूद है लेकिन वो सामान के अंदर उसको ढूंढना पड़ेगा। तो हम थे पाकिस्तान में, तो हमने यहाँ से हमने कहा हज पे चले जाते हैं। बेशक मेरी अभी सर्जरी इतनी वो नहीं थी, पुरानी ताज़ी थी, अभी 3-4 महीने होते टोटल। तो लेकिन वो इन्होंने बहरहाल वो एक अलग इशू है कि इन्होंने वो नहीं दिया हमको पासपोर्ट। बड़ी रिक्वायरमेंट ये और फलाना, फिर वो IB बीच में, और आपको पता ही है सर, नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो हमने कहा जो अल्लाह की मर्जी, हम कनाडा वापस चले गए। हमने कहा वहाँ से हमने अप्लाई किया हुआ था, अकाउंट उनके साथ बना के, क्या नुसुक सऊदीया, नुसुक हज, तो उनके थ्रू हमने जो सऊदी डायरेक्टली जो आपने अप्लाई करना किया हुआ था, वो बस किस्मत है और हमारे नसीब है कि वो वहाँ से भी हमारा वो नहीं आया। तो हम दोनों तरफ से रह गए। और अब हमने कहा चलो कुछ भी नहीं तो कम से कम हम उम्रा तो इस अभी कर लें। तो अल्लाह ने चाहा तो अभी नेक्स्ट जो हज होगा, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला दोबारा अप्लाई करेंगे और जाएंगे। और जहाँ तक पाकिस्तानी पासपोर्ट का है, तो वो अब हम जैसे वापस जाएंगे, एक तो हमारा वो रिकॉर्ड जहाँ रखा हुआ है वो वहाँ से सामान अब निकालेंगे। तो उसमें से वो मुझे पता है जहाँ मैंने जिस बैग में या जिस चीज़ जगह, तो मिल जाएगा। तो वो रिकॉर्ड वो पे हम दे देंगे। 2 तरीके हैं, या तो उसको हम पाकिस्तान यहाँ भेजें, TCS कर दें, यहाँ किसी में कहूँ जाके जो हमारा पासपोर्ट का ऑफिस है उनको जमा कराया हो भी, ये रहा हमारा रिकॉर्ड जो आप चाह रहे थे कि पुराना उसके बगैर नहीं मान रहे थे। तो एक तरीका तो ये, नहीं तो हम वहीं कनाडा से वहीं से बना लेंगे, बात ही खत्म। पाकिस्तानी पासपोर्ट भी अब हमें एहसास हुआ कि होना चाहिए था। अगर होता तो कम से कम पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हम हज पे तो चले जाते ना। अगर वहाँ से नंबर नहीं निकले तो एटलीस्ट यहाँ, अगर वहाँ गए अब तो इसलिए इंशाल्लाह उसको हम अब लाजमी, जिसको हमने सोचा था कि जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो देखें कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो आप इसको बेहतर है कि आप, बल्कि मैं फिर कोशिश करूँगा कि बच्चों के भी बनवा के रखे हुए हों, ताकि कभी इन फ्यूचर कभी इस किस्म की सिचुएशन हो जाए, वो हज पे को जाना चाहे, वहाँ से नंबर नहीं हो रहा, तो यहाँ से भी वो अप्लाई कर सकता, पाकिस्तान से भी। तो ये सारी सूरत हाल है। तो फ़िलहाल इंशाल्लाह हम उम्रे के लिए हमने जो प्रोग्राम बनाया वो तकरीबन 16 दिन का है। और हमने तमाम जो जगह हैं उनको हमने वो कर दिया कि नहीं अब कहीं नहीं जाना इसमें, इसी ट्रिप में कि पहले उम्रा करें, फिर दुबई जाएं, फिर इस्तांबुल जाएं और फिर वापस आएं, ये भी था प्लान। लेकिन फाइनली हमारा दिल ये किया कि नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सऊदीया जाएंगे, पहले मदीना, फिर मक्का। जो रूट मैंने बनाया अपनी समझ के मुताबिक, मैं इसको इस तरह मुनासिब समझा कि भी चलो पहले मदीना चले जाते हैं, तो और उसके बाद फिर वहाँ से 8 दिन इंशाल्लाह मदीने में, और उसके बाद बाकी 7 रातें वो जो है मक्का में। तो वापसी जो हमने अपनी रखी है वो इसलिए भी ये रूट ऐसे रखा है, वापसी हमने जद्दा से पाकिस्तान। तो ये है सारे सूरत हाल। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ जाके आप लोगों को भी याद रखेंगे, सबके लिए दिल से दुआ करेंगे।
जिन्होंने हमारे लिए और ख़ास तौर पे मेरे लिए जब से मैं ये डायग्नोज हुआ हार्ट का और उसके बाद फिर सर्जरी फिर वो सर्जरी, तो आप लोग हमेशा ही बड़े अच्छे कमेंट देते रहे, दुआएं करते रहे बहुत, और ऐसे लगता था कि जैसे बिल्कुल मेरी तकलीफ़ के अंदर साथ आप लोग भी तकलीफ़ में हो मेरे इस इशू के बाद। खुदा का शुक्र है मैं बहुत बिल्कुल ठीक हूँ। बज़ाहिर मुझे ऐसे ही नज़र आता है कि मैं ठीक हूँ, जो हार्ट वाला इशू कोई नहीं है। बाकी अब ये चेस्ट में पेन होना, ये कभी ये जो रिब्स अभी भी मेरी दर्द करती हैं, जिससे पूछते हैं वो कहते हैं इसको अभी भी टाइम लगेगा। तो ये सूरत हाल। आसफा कुछ अपना शेयर खुद करना चाहो तो? नहीं, कुछ नहीं शेयर तुमने साथ क्यों बैठी हुई मेरे? तुमने अभी नाल बैठी हुई मेरी गल्ला सुनने वास्ते बैठी है सारी। तो बस अब फिर अभी मैं और क्या बोलूँ, अब कुछ बोलने वाली बात है बोल लो फिर, ताकि वीडियो का फिर इसी को मैं लगा देता हूँ, आज लगा दूँ चाहे। तो बस बाकी ये है कि डिटेल आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले हमें वीजा मिला, वीजे के बाद ये जर्नी शुरू हुई। ई वीजा, हाँ, जिसको ई वीजा जो है, तो ई वीजा आप अप्लाई करते हैं एज ए कैनेडियन, बता दें। ई वीजा आप अप्लाई करेंगे तो हमें एक्चुअली पिछले साल जो अप्लाई किया था वो अगस्त में हमारा एक्सपायर हो गया। उसमें तो हमारा कहीं जाना नसीब नहीं हुआ। हाँ, पूरे पिछले उम्रे के लिए या हज के लिए। और अब फिर हमने अप्लाई किया था, लेकिन ई वीजे पे हज पे नहीं जाता। हाँ, हज पे नहीं होता, लेकिन हमें एज ए कैनेडियन वो लोग 1 साल का वीजा देते हैं। और यहाँ पे मैंने सुना है 90 डेज का देते हैं, क्योंकि हमने पूछा था कि अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप लेते हैं तो 90 डेज का। खैर वो अब फिर हमने 1 साल का ले लिया है, तो अल्लाह ने चाहा तो आते जाते इंशाल्लाह आप दोबारा चक्कर लगाएंगे वहाँ। और अल्लाह के घर अगर बुलावा हुआ तो जरूर जाएंगे दोबारा। और बस यही कि बस आप भी हमें अपनी दुआओं में शामिल रखें कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं और नमाजों को और हमारी इस जद्दोजहद को कबूल फरमाए। और बस हाँ बस ठीक है। और इसमें आपके पास कोई टिप्स हो कि या कोई जगह है या कोई और कोई जो ज़ियारत हैं, ज़्यादातर तो पता ही, लेकिन अगर आप समझते हो कि ये बहुत कॉमन नहीं है, लोगों को इसके बारे में नहीं इल्म, तो आप स्पेशली वहाँ जाएं, हमें एडवाइस करें कि आप। तो हम इंशाल्लाह, चूंकि हमने 8 दिन पूरे मदीना में रखे हैं तो काफ़ी होते हैं ये, और हमने कोई और घूमने की हमारी इंटेंशन नहीं है सिवाय इसके कि इबादत और ज़ियारत जहाँ भी मदीना में तो यही है। और आप ये बताएं कि वो जो आप ऐप से रियाजुल जन्ना के लिए आप बुकिंग करते हैं, वो ऐप के थ्रू करनी है ना? किसी ने अभी रिसेंटली किया हो तो वो थोड़ा सा आप बताएं। लेकिन ये तो मुझे पता है कि हम लोग कर देंगे फौरन जैसे ही एंटर होंगे इंशाल्लाह ताला। बस आप सब दुआ करें कि हमारी वो मदीना की वो अप्लाई कर देंगे। वो ऐप डाउनलोड करना होगा करके, और उसके थ्रू फिर जो है ना। वैसे आसवा मैंने एक वीडियो भी सेव की हुई जिसमें उसने यही कहा था कि आप अपने तौर पे क्या नाम है वो बाबुल जन्ना रियाजुल जन्ना कि उसके लिए आपने कैसे बुक करना, क्योंकि बुकिंग के बगैर आपको वो अलाउ नहीं करते, आपने टाइम लेना होगा। जो मालूमात हमने अब तक लिए हैं तो उसमें जो भी चीज़ें होंगी हम तो इंशाल्लाह आपके साथ इस सफ़र को और इस पाकीज़ा सफ़र को इंशाल्लाह हम तो शेयर करेंगे। बिल्कुल शेयर इसलिए करेंगे, ये ना कहें कि अब वो दिखावा ये नहीं, ये उनके लिए आसानी, क्योंकि मैं भी हम लोग भी देख के ही कर रहे हैं। मैं तो कर गई हुई हूँ, लेकिन ज़ैद नहीं गए हुए पहले। लेकिन ये होता है कि हेल्प हो जाती है, अगर आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो उसमें आपकी हेल्प हो जाती है कि अब नया क्या चल रहा है। आफ्टर कोविड बहुत कुछ चेंज हो गया। आफ्टर कोविड मैं नहीं गई हूँ, तो अब कोविड के बाद जाएंगे तो अब देखें क्या हो रहा है। कह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन ये ऐप वगैरह जो बना दिए वो थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो हो जाएगा सही, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और बस आप अपनी टिप्स लिखें, अपने बताएं कि उसमें कोई रिसेंटली गया है तो क्या हमें वहाँ पे कौन सी ज़ियारत। वैसे तो हम लेंगे गाइड वहाँ से, ऑब्वियसली गाइड लेंगे, लेकिन जो वो कर आए होते हैं उन्हें ज्यादा पता होता है। और फिर किसी ने मुझे कहा यू फोन जो इंटरनेशनल आप यूज कर सकते हैं इस तरह के, वो आप रूमिंग चार्जेस जो होते हैं वो लेते हैं, तो ये सस्ता पड़ता है। तो ये मुझे बहन के बेटे ने बताया था। तो भाई ने कंफर्म किया कि वो ऐसा ही है कि वो आपको रूमिंग चार्ज करेंगे तो आप वो ले लें। तो वो मैंने सुना है कि वो वहाँ के मुकाबले में बहुत सस्ता पड़ता है। अगर नहीं भी होता तो वही लेते, लेकिन अगर किसी ने यू फोन का यूज किया है मक्का और मदीना में
तो वो जरूर कमेंट करें कि वाकई ये काम करता है कि नहीं। और दूसरा ये कि उसका पैकेज फिर यहीं से हम लेके जाएं, यहाँ से उसका लेके पैकेज फिर जाएं। और इसके अलावा जो भी कोई टिप्स हो, और इसमें ख़ास बात और बताने वाली है कि आप दुआ करें हमारे बच्चों के लिए भी, हमारी फैमिली के लिए भी, कि ये जो है देखें, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हमारी बहू माशाल्लाह सना, उसने वीजा लिया, पहले ही वीजा पे 1 साल पहले भी उसी ने अप्लाई किया था। मेरे इस किस्म के सारे काम वो करती है, क्योंकि उसने ऑफिस वर्क का उसको बड़ी ज्यादा नो हाउ है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो मुबारक काम का उसी ने शुरू किया माशाल्लाह हमारी बहू ने, और उसने उसका जब वीजा उसने भेजा हमें तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप किए। तो अल्लाह ताला देखें नेक औलाद, नेक बहुएं, नेक बेटियां भी देता है। तो चले लाइट गए, लाइट नहीं गई। मैंने कहा वो खुश है कि हम उम्रे पे जा रहे हैं तो लाइट नहीं लाइट गई तो, लेकिन दूसरी लाइट तो जलनी चाहिए थी आज। अरे आपको यूपीएस भी नहीं, ये दूसरी नहीं यूपीएस वाली लाइट बंद है। खोलो फर्स्ट वाली जो अपने सर पे है ना, वो यूपीएस पे, बाकी नहीं जलेंगे। फर्स्ट वाली लेफ्ट साइड थे, इधर से फर्स्ट वाली यार। ये देखो तुम कार चले नहीं, तुम्हें पता कुछ नहीं कर दे का यूपीएस भी गया। तो नहीं यूपीएस नहीं गया। तो ये सारी चीज से हमने शेयर करनी, इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रहेंगे साथ। तो बच्चों के लिए दुआ इसलिए कि ये तो सना का ने किया कि जो वीजा लास्ट 1 साल पहले भी और अब भी आप लोगों को पता ही है, उसके लिए भी सब दुआ करें। तो एक्सपेक्टेड है डिलीवरी इन दिसंबर। हम बड़े शिद्दत से इसीलिए हमने वापस चले, आज उम्रे से वापस आके कुछ दिन में रुक के तो हमने वापस भी जाना है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा भी वहाँ होना तो अच्छा, हमारा अपना दिल भी कर रहा है कि हम भी फ़ौरन वापस पहुंच जाएं। तो उम्रे के बाद पहले पाकिस्तान ही आएंगे फिर जाएंगे। तो ये तो हो गया सना। इस हालत में भी एक तो उसके अपॉइंटमेंट जैसे होते हैं, तो जाहिर है जो क्लाइंट्स हैं उसके वहाँ भी बेचारी बहुत बिजी है, और फिर आपको बताइए आसान नहीं होता कि फौरी कैंसिल कर दो। कुछ उसने कैंसिलेशन उसमें की हैं उनके मशवरे से क्लाइंट थे और उसको अपने, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बड़े ज़रूरी थे जो आपका कस्टमर अगर विलिंग हो। नहीं हर सूरत मैंने मेकअप या ये जो भी है, मैंने ये अपनी शादी की आप मेरा उसका हिस्सा बने सना को, तो वो अभी तक वो कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि इसको कब वो कट ऑफ करेगी हमें नहीं पता। हो गया। तो वो इतना बिजी होने के बावजूद भी उसने हमारे वीज़े के लिए भी अप्लाई किया। फिर उसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। हमारा अकाउंट जो पहले का बना हुआ था उसको पता नहीं किसी वजह से दोबारा 2 मरतबा पासवर्ड 3 मरतबा की वजह से पूरा अकाउंट आ गया। ट्राई किया ना, फिर गलत पासवर्ड दे रहे थे, मैं पासवर्ड मेरे पास गलत लिखाया उसको। तो उसके बाद उसने अपने नाम से बना के अपना अकाउंट बना के कि भाई ये पेरेंट्स है मेरे, तो मैं इनको इनके लिए अप्लाई। तो उनको शुक्र है जब इशू हुआ तो उनकी वेबसाइट पे रुका रहा, इनको नहीं मिला। ऐसी कुछ चीजें हो के 3 हफ्ते पहले के देखें। फिर वही बात है, जब जो टाइम होता है 3 हफ्ते पहले का अप्लाई किया हुआ, इसको 5 मिनट में आपको इशू हो जाता। पहला वीजा 5 मिनट भी नहीं लगे। अभी 3 हफ्ते फंसा रहा। फिर जब जाके सना ने देखा तो उसने कहा अंकल वो तो वीजा तो आपका ये, मैंने जब उनसे इंक्वायरी की भी इतने तो कभी होता नहीं है, हमें यस या नो दोनों सूरतों में बताओ। इसी दौरान हम देहनी तौर पे हमने प्लान कर लिया कि हम बगैर उसके ई वीज़े के एयरपोर्ट पे भी ऑन अराइवल भी लगाते हैं। तो हमने कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे वहाँ ऑन अराइवल, हमको जब वीज़ा देंगे तो फिर उसके बाद हम आगे चले जाएंगे। सो इस किस्म की चीज़ें थी, उसने किया। बहुत प्यारी मैं कहूँगा बहू, अल्लाह सबको दे इस किस्म की। तो उसके बाद बच्चों ने, अब बच्चों के कंपटीशन शुरू हो गया कि बुकिंग होटल की हमने करनी, आपने नहीं करनी। उनको इंटेंशन उनकी ये कि वो पापा और मामा ये लोग थोड़ा सा हिसाब किताब रखेंगे कि थोड़ा सा दूर, और कहते नहीं पापा को बिल्कुल दूर लेनी ही नहीं है, वो इतना वहाँ गर्मी में, गर्मी बहुत है। हरम का मेरा होगा वो काबा शरीफ। अच्छा मक्का की तो ज़हर ने फौरन उसने में लिया, सुना भी नहीं कि कब की डेट है। उसने कहा वो तो मैं ही करूंगा। कहता नहीं वरना तो आप लोग दूर करोगे। तो वो सामने बिल्कुल क्या कौन सी है वो, मुझे क्लॉक टावर कहलाता है। तो वो उसने ज़हर ने उसके बाद मैंने लेके फौरन कहता हूँ तो मैंने करनी है। बाकी जो फिर भी हमने इन तीनों से कहा कि आपस में मिलकर बैठ के और उसके बाद बुकिंग करो। तो अब तक की जो रिपोर्ट कल हमें रात ही भेजी है सारी, मदीना की 8 नाइट्स की जो बुकिंग वो कंफर्म हो गई उनकी होटल की। तो इंशाल्लाह पहला टारगेट जो हमारा वो भी मंदिर भी हमारी मदीना ही है। तो उसके बाद 1-2 दिन में वो मक्का की भी इंशाल्लाह कर लेंगे और करके तो फिर वहाँ से। तो बस आप दुआ में याद रखें, हम आप लोगों को दुआ में याद रखेंगे। वहाँ जितना हो सका आपके लिए भी दुआ करेंगे और अपने लिए, अब आप लोगों की फैमिली के लिए। ठीक है, चलिए जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू रखेंगे इस जर्नी को आपके साथ। अच्छा जैद का एक क्वेश्चन, क्या जैद का क्वेश्चन है कि ये जो मुबारकबाद तो चले खैर मैं समझ में आती है, मिल रही है
अब मेरी बुलाइयां सिर्फ बहन भाइयों से होती है और किससे? नहीं मतलब उसका खास पर्टिकुलर रीजन क्या है कि आप अब उनसे स्पेशली मिलने जाओ और अब लाजमी मिले बगैर नहीं जा सकते। और दूसरी बात है कि अभी गिफ्ट अभी दे रहे हैं, फिर मुझे ये पता जब मैंने कहीं नहीं जाऊँ, अब जब वापस आएंगे अब मेरी दावत, अब उसकी दावत, ये किस मुसीबत की ये उनको अब उनको हो गया कि वो मेरे लिए बाय लिए, संबर ने और जैद के लिए जोड़ा लिया, सायरा ने जैद के लिए भी जोड़ा लिया, मेरे लिए अबाया लाई। तो मैंने कहा मैं तो अब साल का वीजा मिल गया, मैं तो हर दफा आऊंगी जाऊंगी। कह रही हर दफा नहीं देंगे एक ही दफा देंगे तो चुप करके ले ले जो दे रहा है, बाद में नहीं मतलब कोई इसको बुरा भी ना बनाए। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये क्यों, मतलब देखें उम्रा तो एक जाती या हज है, अब पता चला जी अब हज के बाद बंदा यकीन करें फंस जाता है। मैं यहाँ मेरे तो कुछ दोस्त जो करके हैं आज उसकी दावत मैंने वहां से किया था, तो वहां से तो ऐसा नहीं, ये जब आपके प्यारे आपके मोहब्बत करने वाले होते हैं तो वो ही करते हैं, हर कोई तो नहीं करता ना। बात ये भी डिफरेंस देखें आप। और पता चले अंदरों बुड़बुड़ी करते हैं उनके यार अच्छा उम्रा इन्होंने किया मुसीबत हमको पड़ गई, हज इन्होंने किया मुसीबत हमको पड़ गई। उसके बाद आप दावतें करेंगे, घर वाली खवातीन बेचारी धूप गर्मी के अंदर खाने पकाने में मर जाएंगी। और बस नहीं, क्योंकि हज से आए दावत करनी है, हज अब उम्रे पे से आए हैं तो अब इनको खाना करना, उम्रे पे जा रहे हैं तो अब सबसे मिलना। मैं इसलिए कि लोग खुश होते हैं कि अल्लाह के घर हर किसी को, हमें देखें 4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये तो बात कंफर्म है ना कि पैसे से कोई नहीं जाता। जब पैसे से कोई नहीं जाता तो कई ट्राई कर रहे हैं कि नहीं जा सक रहे, तो उनको होता है कि चलो ये जा रहे हैं हमारे लिए स्पेशल दुआ करेंगे, अल्लाह ताला के आगे नाम लेंगे। चलो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट करूंगी इंशाल्लाह, मैं आके सबको बुलाऊंगी और एक वो मुझे कबूल है। मैं कहता हूँ एक इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ इसके जाओ, इसी में हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होगा। नहीं, और उन सबको यहाँ बुला के इंशाल्लाह आपके साथ मिलके दावत खाएंगे। और मैं यहाँ तक बता दूं कि चलते चलते फौरी तौर पे कि जब हम इमिग्रेशन लेके यहाँ से कनाडा गए तो आप यकीन करें उस जमाने में भी हमारे पास एकदम हमने जब डिसाइड किया, भागम दौड़ में टाइम बहुत कम था, कोई वो दोस्त कहे कि हमारे घर दावत, कोई वो कहे दावत है, तो मैंने तमाम दोस्तों को घर पे बुला के खुद खाना पका के उनको खिलाया, जिसमें स्पेशली मैंने दाल बनाई, मुझे आज तक भी याद है। नहीं तो मेरा मतलब मेरे दोस्तों को वो दाल पसंद थी मेरी, तो कहने लगे दाल जरूर बनाना। दूसरी मेन्यू तो मुझे नहीं याद, मुझे याद नहीं अभी, लेकिन दाल का याद है कि मैंने स्पेशली बना के सबको बुला के गपशपें भी हमने की। आसपास मेरे ख्याल अपने अम्मी अब्बू के उनकी तरफ गई हुई थी, तो मैं उनको दोस्तों को अकेले फैमिली के साथ नहीं, अलग अलग जितने भी दोस्तों बुला के हमने गपे शपी की और सो इस मरतबा भी आप उम्रे से वापसी के बाद भी ये कर लो, ठीक है। ये एक के घर जाना मेरे लिए मुझे बड़ा मुश्किल लगता है ये, तो चले ठीक है जी, बात नहीं सही है, ये गलत है, आप लोग कमेंट्स दे सकते हैं तो कि भी मेरी यही सोच गलत है या सही है, जैसा भी है, ठीक है ना जी। अल्लाह हाफिज।